हेलो प्यारे साथियों, यहाँ पर एसएससी या रेलवे में पूछा गया एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है साथियों कि 395 माइनस 39.5 माइनस 3.95 माइनस 0.395 का मान क्या होगा या इसका सरलीकृत मान क्या होगा। तो साथियों, इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इन संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ कर या घटा करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि इन दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने में आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि एसएससी एग्जाम में मैथ के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट का समय होता है। ठीक है, तो साथियों, अगर हम बात करें तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप कुछ शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम अगर डिजिटल सम का इस्तेमाल करें, ठीक है, अगर हम बात करें साथियों कि डिजिटल सम क्या होता है, तो साथियों, किसी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना आपका डिजिटल सम कहलाता है। और डिजिटल सम तब तक ज्ञात करते हैं जब तक कि एक अंक की संख्या ना प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि डिजिटल सम का जो आधार होता है हमेशा 9 को माना जाता है। आप किसी संख्या का डिजिटल सम ज्ञात करते हैं तो जब भी उस संख्या में आपको 9 दिखता है तो आप 9 को इग्नोर कर देंगे, 9 की काउंटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। 9 के अलावा जो आपकी संख्या होंगी उनको आप ऐड करेंगे, उनका डिजिटल सम ज्ञात करेंगे। लेकिन दोस्तों, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि डिजिटल सम ज्ञात करते समय आपको दशमलव या जीरो पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि डिजिटल सम में दशमलव या जीरो का कोई महत्व नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस सवाल का हम डिजिटल सम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं साथियों कि 395 का डिजिटल सम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, आपको 9 दिख रहा है तो आप 9 को इग्नोर करेंगे, इसके बाद 3 और 5 को ऐड करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है ना। तो साथियों, 3 और 5 यानी कि 395 का डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा प्लस का। यहाँ पर साथियों संख्या माइनस की है, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कि 395 का डिजिटल सम क्या होगा, तो साथ ही यहाँ पर 9 को कैंसिल करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है ना। इसका डिजिटल सम क्या होगा, माइनस 8 होगा। आगे बात करें इसका भी, और डिजिटल सम क्या होगा, माइनस 8 होगा। इसका भी 395, 9 को इग्नोर करेंगे, 5 3 कितना होगा आपका, माइनस 8। ठीक है ना। इसका भी डिजिटल सम कितना होगा, माइनस का 8। ठीक है, तो साथियों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें कि माइनस 8 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 16। तो 16 का डिजिटल सम क्या होगा, 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो 16 का डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों कितना होगा, माइनस का, दोनों संख्या माइनस की है तो आपका जो डिजिटल सम होगा वो भी आपका माइनस होगा। तो साथियों, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का कभी भी डिजिटल सम माइनस नहीं होता। ठीक है ना। जब भी किसी संख्या का डिजिटल सम माइनस आता है तो आप क्या करेंगे, उसे प्लस 9 में से कम कर लेंगे। हमेशा जब भी डिजिटल सम आपका -9 आती है, माइनस में आता है, तो आप क्या करेंगे कि प्लस 9 में से आपको उतना कम कर लेना होगा। तो प्लस 9 में से आप -7 कम करेंगे तो कितना आएगा, आपका +2 आएगा, है ना। कितना आएगा, +2 आएगा। तो साथियों, इस सवाल का जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, तो +2 होगा। यानी कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, 2 होगा। तो साथियों, अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, तो अगर सवाल का डिजिटल सम अगर 2 है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 2 होगा। ठीक है ना। तो आप ऑप्शन को चेक करेंगे, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर चेक करते हैं कि पहले ऑप्शन का अगर डिजिटल सम चेक करें, यहाँ पर 351 यानी कि 5 3 8 1 9, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 9 हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि 351 हर ऑप्शन में है, 351 हर ऑप्शन में है। तो आप देख पाएंगे कि दशमलव के बाद फोकस करना होगा आपको, क्योंकि दशमलव को पहले सभी संख्याओं का डिजिटल सम कितना है, 9 है। तो आप 9 को इग्नोर करेंगे। अब दशमलव के बाद देखेंगे, 5 5 कितना हुआ, 10, 10 का डिजिटल सम कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल का डिजिटल सम कितना है, 2 है। तो यहाँ पर इसका सम कितना है, 1 आया, ये आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें बी की, तो 5 4 कितना हुआ, 9, यहाँ पर शेष क्या बचा, 1, इसका सम कितना आया, 1 आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आगे बात करें कि 351.155, है ना, तो यहाँ पर 5 5 कितना हुआ, 10 हुआ, और 10 1 कितना हुआ, 11 हुआ। तो 11 का सम कितना होगा, 1 1 2। यहाँ पर सवाल का सम कितना है, 2, इस ऑप्शन का सम कितना है, 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें डी की, तो यहाँ पर दोस्तों 5 4 कितना हुआ, 9, है ना, इसका सम कितना है, 9 आया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पाए होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सवाल का और डिजिटल सम ज्ञात करते हैं, है ना। तो आपका सवाल का डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि जो ऑप्शन आपका सी है, इसका सम कितना आता है, 2 आता है, तो ये इसका
करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।